प्रेज द लॉर्ड। आज डे 9 का लेंट मेडिटेशन के लिए बाइबल मनन के लिए निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 का 19। यहाँ पर है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 13 का 45 में लिखा है, जिसमें यह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। और उनका निवास स्थान क्या है? छावनी के बाहर होना है। और ये इनका शुद्ध और अशुद्ध की जो घोषणा है वो याजक करता है। याजक के पास उन्हें लेके आते हैं और याजक जो फैसला करता है उनके शरीर के भाव को देखकर, तो उस हिसाब से शुद्ध और अशुद्ध मानते हैं। और इनको क्या करना पड़ता है? इनको लोगों से दूर रहना पड़ता है। पहले याजक उन्हें 7 दिन के लिए कमरे में अंदर रहने के लिए बोलते हैं, फिर बाद में आके और जांच करते हैं। ऐसे धीरे धीरे और उनके हर वस्तुओं को दूर रखते हैं, जो वस्तुओं को जला भी देते हैं या फिर धुलाया जाता है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी यीशु जब गांव की और यीशु किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिला। यीशु को उनके हाव भाव से देखकर समझ में आ गया, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है ना, वस्त्र फटे सिर के बाल बिखरे रहना है। वैसे में यीशु ने उन्हें समझा और जैसे ही इस 10 कोढ़ी को पता चला कि यीशु आ रहा है, तो देखो वहाँ से उन्हें अशुद्ध अशुद्ध बोलकर अपने आप को, मतलब दूसरों को सतर्क करना पड़ता है। उनको खुद बोलना पड़ता है, अपना मुंह ऊपर वाले होंठ को बंद करके कवर करके उनको बोलना पड़ता है अशुद्ध अशुद्ध, ताकि सामने वाला सतर्क हो जाए। यहाँ पर जैसे यीशु आया, उन्होंने अशुद्ध अशुद्ध ना बोला, बल्कि उन्होंने पुकार कर जोर से चिल्लाकर यीशु को बोला कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो उन्हें प्रार्थना किया, उन्होंने दया के लिए जो पुकारा, दया की पुकार थी। तो वो दया की पुकार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सुना। और जैसे उनका हाव भाव देखा, यीशु मसीह तो यीशु परमेश्वर है, उन्होंने तुरंत उनको बोला कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ। यहाँ पर क्यों ऐसे बोला जाओ अपने याजकों? क्योंकि याजक ही उनको शुद्ध और अशुद्ध बताएगा। अगर वो चंगा हो गया तो याजक बताएगा कि हाँ, तुम चंगे हो गए, पूरी तरह से शुद्ध हो गए, अब तुम समाज में, लोगों के बीच में तुम रह सकते हो। लेकिन जैसे, और उन्होंने इन 10 कोढ़ियों ने क्या किया? यीशु पर विश्वास किया। उन्होंने याजकों के पास जाने लगे। उन्होंने कभी डाउट नहीं किया कि यीशु बोला है तो बेकार बोला, याजकों के पास फिर ले जा रहा है, फिर वो बोलेगा कि अशुद्ध। ऐसा नहीं, उनको एक विश्वास था कि जरूर यीशु बोला है, मतलब हम चंगे हो जाएंगे, याजक के पास जाएंगे, याजक बोलेगा। ऐसे एक मन में हमको भी कभी कभी लगता है ना कि हाँ, जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, या कोई प्रेयर कर लिया और हमको विश्वास है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो जरूर डॉक्टर मेरे को बोलेगा चंगा है। वो एक विश्वास, वैसा ही विश्वास इनके मन में था। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अपने आप को जांचा, और जैसे उसने देखा कि मेरा कोढ़ दूर हो गया। उसको कैसे पता चला होगा? क्योंकि लेप्रोसी वगैरह में हम देखते हैं कि नर्व एंडिंग्स वगैरह सब क्या होता है, सुन हो जाता है। हमारे शरीर के नस वगैरह जो नर्व से टच करने का सब सुन हो जाता है। हो सकता है उसको वो वापस आ गया, उसके शरीर के जो वो था डिफॉर्मेशंस था वो चेंज हो गया होगा। लेकिन वो याजक के पास जाने के बजाय उसने क्या किया? एक तो उन्होंने विश्वास के साथ वापस मुड़ा याजक के पास जाने के लिए, तो उनका विश्वास में आज्ञाकारी रहा। यीशु मसीह जैसे बोला वो विश्वास में आज्ञाकारी रहा। दूसरा, जैसे उसने देखा अपने आप को शुद्ध हुआ, वो वहाँ याजक का डिक्लेरेशन लेने के बजाय वापस मुड़कर यीशु के पास आकर, यीशु के पास मुंह के बल गिरकर यीशु को धन्यवाद दिया। और वहाँ पर यीशु मसीह पूछता है कि बाकी 9 कहाँ है? क्योंकि बाकी 9 का एक विश्वास था कि हम पहले याजक के पास जाएंगे, हमको यीशु मसीह चंगा तो किया है, हम याजक के पास जाएंगे, याजक हमें डिक्लेयर करेगा और याजक हमें शुद्ध होने का सर्टिफिकेट देगा, तब हम, ऐसा सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर एक कुष्ठ रोगी का विश्वास इतना अटूट था, वो याजक के बारे में नहीं, याजक के लिए नहीं सोचा। वो बोला नहीं, मैं पूरी तरह चंगा हो गया, मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया करके वो वापस आता है धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर को। और परमेश्वर के सामने वो मुंह के बल गिरता है और उसके बाद प्रभु को धन्यवाद देता है। यहाँ पर प्रभु से पूछता है बाकी 9 कहाँ है? और यीशु मसीह उसे क्या करता है? तो उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो विश्वास कि हमको वापस आना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना। आज इस लेंट पीरियड में हमें एक चीज़ मन में रखना है। सबसे पहले हमको इस लेंट पीरियड में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमको पुकारना है, क्राई फॉर मर्सी। हमको पुकार के, हमको मिले या नहीं मिले, हमको पुकारना है उस कुष्ठ रोग के समान, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तरस का। दूसरा है, हम वचन के द्वारा, हमको जो वचन हमारे अंदर आता है उस पर विश्वास करके हमें प्रभु पर विश्वास करना है कि मैं चंगाई प्राप्त कर लिया, मैं आशीष को पा लिया हूँ। और जब हम आशीष पा लेते हैं तो निश्चय हमको लोगों के सामने आकर हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी गवाही देना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम देखते हैं कि हम सबको चंगाई मिल जाता है, लेकिन बहुत कम लोग परमेश्वर के पास आकर चंगाई धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु चाहता है तू मेरा गवाही दे, मेरी चंगाई के लिए धन्यवाद दे लोगों के बीच में, तब तो पूरी तरह चंगा हो गया। तो हम शारीरिक तौर के साथ साथ विश्वास में हम बढ़ेंगे और आत्मिक तौर से हम दोनों तौर से हम चंगाई प्राप्त करेंगे। ये प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।